नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। और मऊ पुलिस ने आज अंतर्राज्यीय अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत नए लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि मऊ जनपद में कितने बड़े पैमाने पर इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। बता दें कि अंतर्राज्यीय अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित पिस्टल व शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं तथा 9 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि जनपद मऊ पुलिस, एसटीएफ गोरखपुर, एसटीएफ बिहार के संयुक्त प्रयास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले अंतरप्रांतीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए मौके से निर्मित पिस्टल, तमंचा तथा अर्धनिर्मित पिस्टल व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण की बरामदगी करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। मामले में क्या कुछ जानकारियां दी जनपद मऊ के पुलिस अधीक्षक ने, सुनवाते आपको। गोरखपुर एसटीएफ, बिहार एसटीएफ और मऊ पुलिस के द्वारा कल रात से एक ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें जो सूचना एकत्रित की गई थी उस सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया एक जगह पर और वहां से और सूचना एकत्रित होने पर एक और जगह पर, ऐसे 2 जगहों पर मऊ में रेड की गई तो 2 व्यक्तियों के घर में यह पाया गया कि उनके द्वारा बाथरूम के नीचे 2 बाय 2 का एक जाने का रास्ता बनाते हुए एक छोटा कमरा जो लगभग 8 से 12 फीट का है, जिसमें 2 मशीनें लगाई रखी थी, जहां पर मशीनें लगाने के बाद हार्डली 2 या 3 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, और उस कमरे में इनके द्वारा लोहे से असला बनाने का सामान बनाया जाता था और उसको इनके द्वारा उनके घर की महिलाएं और उनके द्वारा मिलकर 15 से 20 दिनों के अंतराल में ट्रेन से या अन्य किसी साधन से बिहार में जाके एक और अभियुक्त, इसमें प्रकाश माया सज्जाद, इसको पहुंचाया जाता था। वहां पर उसके द्वारा इस पूरे पहुंचाए गए सामान के आधार पर पिस्टल को असेंबल किया जाता था और उसको बेचा जाता था। इस पूरे प्रक्रिया में जो लोग बनाने में, कैरियर के रूप में इन्वॉल्व होने में या किसी तरीके से सहयोग में इन्वॉल्व है, ऐसे 9 अभियुक्त हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। अभी एक अभियुक्त तवरेज, जो कि यहाँ पे रहने वाला है और उसी के घर में ये कारोबार चल भी रहा था, वो अभी वांटेड है, उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा एक और अभियुक्त जो बिहार का है और उसको ये पार्ट्स बेचने का और उसके बाद उसके द्वारा असला बना करके इसको बेचने के संबंध में जो सूचनाएं मिली है, उसको भी इसमें वांटेड किया है। उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। कुल कितनी संख्या होगी? इसमें टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो सामान मिला है वो तरह तरह की चीज़ों का है, जिसमें लोहे का अलग अलग जो पिस्टल का सामान होता है, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो बरामद हुए हैं, जिनसे लगभग 350 से 400 असला बनाए जाने की संभावना है। अगर वो सज्जाद को ये पूरी बात पहुंचाते तो सज्जाद इसमें इस तरीके से जो अगला लिंक है जो बिहार में इनका है वो बना सकता है। तो ये पूरी जो टीम है, तीनों टीमों ने इसमें सूचना के आधार पे काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक ये रेड करते हुए हर तरीके से वहाँ की सूचनाएं और जो सामान है उसको बरामद किया है। बड़ी मशीनें भी इसमें बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल इनके द्वारा अंडरग्राउंड एक कमरे में रख करके ये सब कुछ बनाने के लिए किया जाता है।